अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इल्म ज़ोन। दोस्तों, अगर आप पाकिस्तानी शहरी हैं और आपका पासपोर्ट गुम हो गया है, एक्सपायर हो गया है, या आप उसमें कोई चेंज करना चाहते हैं, कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, या आप अपने किसी 18 साल से कम उम्र बच्चे का न्यू पासपोर्ट बनाना चाहते हैं, तो अब आपको पासपोर्ट ऑफिस जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप ऑनलाइन ही अपना पासपोर्ट रीन्यू करा सकते हैं, अपना गुमशुदा पासपोर्ट दोबारा बनवा सकते हैं, अपने पासपोर्ट में कोई किसी किस्म की चेंज, कोई तब्दीली करना चाहते हैं वो करवा सकते हैं, और अपने 18 साल से कम उम्र बच्चों का पासपोर्ट भी ऑनलाइन ही बनवा सकते हैं। तो इसका क्या तरीक़ाकार है, चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने इल्म ज़ोन को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक लाजमी पहुंच सके। जी, तो यहाँ पे हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। ये डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट का ऑनलाइन पोर्टल है, जहाँ से आपने ऑनलाइन पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है। तो इसका लिंक आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ जाएगा और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहाँ से भी क्लिक करके आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो ये आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल दोनों को यूज़ करते हुए ये यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं पासपोर्ट के लिए। तो सबसे पहले इसके लिए आपका अकाउंट होना लाजमी है। ये बिल्कुल नादरा के जैसा पोर्टल है, जिस तरह नादरा का ID कार्ड के लिए हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, बिल्कुल वही सेम पोर्टल है और वही सेम प्रोसेस है। तो अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ये सामने आपके पेज आ जाएगा, जहाँ पे आपने डिटेल्स अपने लिखने के बाद अकाउंट क्रिएट करना है। तो इस पे नादरा का अकाउंट क्रिएट करने का तरीका मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, तो वो वीडियो जो है उसका लिंक मैं यहाँ पे लगा दूँगा। ऊपर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी वो वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। तो उसको देख के आप अकाउंट बनाना सीख सकते हैं। तो बिल्कुल सेम ही पोर्टल है, आप वो देख लें उसको पहले और उसके बाद आप अपना यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लें। अकाउंट क्रिएट करने के बाद फिर हम इसको जो है लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे आपने अपना ईमेल और पासवर्ड लिखने के बाद इसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने जो है ये इसका इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं ऊपर न्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन है, नीचे एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस। तो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस के सेक्शन में आपकी जो ऑलरेडी इन प्रोसेस एप्लीकेशंस होंगी वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। तो हम न्यू के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने न्यू एप्लीकेशन पे प्रेस करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपके सामने मज़ीद कुछ ऑप्शंस आ गए हैं। रिन्यूअल ऑफ पासपोर्ट फॉर पाकिस्तानीज रिजाइडिंग अब्रॉड, और उसके बाद अप्लाई फॉर न्यू पासपोर्ट माइनर्स ओनली। उसके बाद मॉडिफिकेशन और रीप्रिंट का ऑप्शन है, और लास्ट पे एक्सपीडाइट। यानी सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये पोर्टल सिर्फ वो पाकिस्तानी यूज़ कर सकते हैं जो कि पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं। जो लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं फ़िल वक्त उनके लिए ये फैसिलिटी नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए भी इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए ये फैसिलिटी है। तो अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया तो आप पहला रिन्यूअल के ऑप्शन पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करेंगे, और अगर आप अपने माइनर यानी कि 18 साल से कम उम्र किसी बच्चे का न्यू पासपोर्ट फ़र्स्ट टाइम बनवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये आप दूसरा ऑप्शन जो है इसको चूज़ करें। तीसरा ऑप्शन मॉडिफिकेशन का, इसमें अगर आप अपना आगे देख सकते हैं मैरिटल स्टेटस, स्पाउस नेम, सरनेम, स्पाउस, यानी ऐसी कोई भी चेंज अपने पासपोर्ट में करना चाहते हैं तो आप मॉडिफिकेशन में अप्लाई करेंगे। और अगर आपका पासपोर्ट गुम हो गया है, जो कि सबसे ज़्यादा इशू रहता है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अक्सर पासपोर्ट गुम हो जाते हैं, तो फिर आप रीप्रिंट के लिए इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट जो ऑप्शन है एक्सपीडाइट एग्जिस्टिंग पासपोर्ट का, वो ये है कि अगर आपने नॉर्मल कैटेगरी में अप्लाई किया और आप उसको फास्ट यानी अर्जेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर आप इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे। फ़िलहाल मैं यहाँ पे एक रीप्रिंट का प्रोसेस करके आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा रीप्रिंट का इशू रहता है लोगों को। लेकिन अगर आपको मॉडिफिकेशन या रीन्यूअल के मतलब भी वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो एक बना दूंगा। तो
रीप्रिंट पे फ़िलहाल हम क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आपके पास 3 ऑप्शन आ जाते हैं, विच रीप्रिंट टाइप, यानी रीप्रिंट लॉस्ट, रीप्रिंट एग्जॉस्टेड या डैमेज। यानी अगर आपका पासपोर्ट डैमेज वगैरह हो गया तो आप उस पर आएँ, लेकिन अगर आपका गुम हो गया तो हम डैमेज की कैटेगरी में आप बेशक ना अप्लाई करें, आप सिर्फ पहला ऑप्शन जो है रीप्रिंट लॉस्ट उस पर क्लिक कर लें, क्योंकि डैमेज में अगर अप्लाई करेंगे तो हो सकता है आपके पास आगे जाके वो आपसे डैमेज पासपोर्ट की फ़ोटो वगैरह मांग ले। इसके बाद आपसे कुछ मज़ीद डिटेल्स पूछी जाएंगी। हैव यू लॉस्ट योर पाकिस्तानी पासपोर्ट, तो आपने यस कर देना। आगे आएगा आर यू अप्लाइंग फॉर अ माइनर पासपोर्ट, तो हम माइनर के पासपोर्ट के लिए तो अप्लाई नहीं कर रहे, तो इसलिए हमने नो पे करना है। उसके बाद पूछेगा हैव यू अप्लाइड फॉर असाइलम, तो इसको भी आपने नो ही करना। अगर आप यस करेंगे तो आपको फिर ऑफिस जाना पड़ेगा, ऑनलाइन आप नहीं कर पाएंगे अगर आपका असाइलम वगैरह इन प्रोसेस है। तो उसके बाद हैव यू बीन इशूड रेजिडेंट कार्ड विद असाइलम स्टेटस, कि आपको जो है किसी और मुल्क का रेजिडेंसी या रेजिडेंट कार्ड असाइलम वगैरह मिला हुआ है, तो आप यस पे क्लिक करें, लेकिन फिर आपको पासपोर्ट ऑफिस ही जाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे नो ही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने अपना आईडी कार्ड नंबर यहाँ पे लिखना है। आईडी कार्ड नंबर लिखने के बाद यहाँ पे ये बटन नेक्स्ट का, इसको प्रेस करें और उसके बाद आपसे प्लीज़ एंट्री योर पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, आपके पासपोर्ट की जो एक्सपायरी डेट है वो आपसे पूछी जाएगी। तो यहाँ पे आपने अपने पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट लिखनी है। इस तरह से आपने अपनी एक्सपायरी डेट यहाँ से जो है वो चूज़ कर लेनी है। तो एक्सपायरी डेट लिखने के बाद स्टार्ट रीप्रिंट या लॉस्ट एप्लीकेशन, इसको आप प्रेस करें, तो ये आपकी लॉस्ट की रीप्रिंट वाली कैटेगरी में एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट होगी। यहाँ पे ऊपर आपका आईडी कार्ड नंबर, उसके बाद पासपोर्ट नंबर आ जाएगा, तो पासपोर्ट टाइप आपको शो हो जाएगी कि कौन सा पासपोर्ट आपका। तो उसके बाद नीचे आपसे पूछा जाएगा कि एप्लीकेशन आप नॉर्मल करना चाहते हैं या अर्जेंट। यहाँ पे ऊपर आपको इसकी फ़ी भी अभी नज़र आ जाएगी। अब अगर हम नॉर्मल को करते हैं तो थोड़ी आगे जाके आपको ये फ़ी शो कर देगा। तो अगर आपको अर्जेंट चाहिए तो आप यहाँ पे अर्जेंट को प्रेस करके अर्जेंट कैटेगरी में इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपसे पूछा जाएगा तो पेजेस का ऑप्शन, यहाँ पे पहले ज़्यादा पेजेस का ऑप्शन होता था, लेकिन अब सिर्फ उन्होंने 36 पेजेस का कर दिया, तो और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो ये 36 को इसको सिलेक्ट करेंगे। वैलिडिटी आपको 5 साल वाला चाहिए या 10 साल वाला, जो चाहिए आपको आप वो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद कंट्री ऑफ रेजिडेंस, आप किस मुल्क में रह रहे हैं ये आपने यहाँ पे अपना वो कंट्री लिख देनी है। मैं फ़िलहाल इसको UAE जो है वो कर देता हूँ। पासपोर्ट ऑफिस यहाँ पे दुबई सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आप जिस मुल्क में रह रहे हैं आप उस मुल्क का नाम और पासपोर्ट ऑफिस यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपने अपनी फ़ोटो जो है अपलोड करनी है, यहाँ पे ब्राउज़ पे आप क्लिक करें और फ़ोटो जो है आपकी वो सिलेक्ट कर लें। इस तरह की वाइट बैकग्राउंड वाली फ़ोटो होनी चाहिए। फ़ोटो सिलेक्ट करने के बाद ये अपलोड का ऑप्शन, इसको प्रेस करें। तो इस तरह से आप देख सकते हैं आपकी फ़ोटो अपलोड हो गई है और ये कुछ डिटेल्स भी हमने लिख ली हैं। तो हम यहाँ पे सेव इसको कर लेंगे। सेव करने के बाद आपको ये आपका नाम और आपका प्रोफेशन वगैरह शो करा देगा जो ऑलरेडी आपका रिकॉर्ड में एंटर्ड है। तो यहाँ पे आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन जो है वो लिखनी है। जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो आप यहाँ पे मास्टर्स ग्रेजुएट जो भी है वो यहाँ से सिलेक्ट करें। उसके बाद हैव यू अप्लाइड फॉर असाइलम अब्रॉड, तो ये नो हमने ऑलरेडी किया हुआ है। तो ये दूसरा जो है रेजिडेंट कार्ड वाला ऑप्शन, ये भी नो ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है। नेक्स्ट जो आपसे पूछा जाएगा आर यू ड्यूल नेशनल, यानी कि आपके पास पाकिस्तान के अलावा किसी कंट्री की नेशनलिटी है या नहीं। तो अगर आपके पास है तो आप यस करेंगे, तो नीचे आपके पास उसकी डिटेल्स पूछी जाएंगी। अगर नहीं तो आपने सिंपली नो पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपने फिर सेव करना है। उसके बाद आपसे आपका परमानेंट एड्रेस, यानी कि जो पाकिस्तान में अगर आप ड्यूल नेशनल हैं तो आपका किसी और कंट्री का एड्रेस है वो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तानी हो तो आप पाकिस्तान का अपना एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आपने अपना प्रोविंस जो है वो जिस सूबे में आप रहते हैं वो यहाँ पे चूज़ कर लेना है। उसके बाद सिटी, जिस शहर में आप रहते हैं, तो अपना शहर का नाम लिखने के बाद हर शहर का एक ज़िप कोड होता है। अगर आपको अपने शहर का ज़िप कोड नहीं पता तो आप यहाँ पे अपने शहर को सिंपली गूगल पे सर्च करके ज़िप कोड उसका जान सकते हैं, वो लिखना। उसके बाद आपने अपना एड्रेस जो है कंप्लीट एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2 इसमें आधा आधा करके अपना एड्रेस लिखें और इसको सेव कर दें। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो पासपोर्ट डिलीवरी एड्रेस। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो स्टेप है, इसको आपने ध्यान से फिल आउट
करना, क्योंकि आप जैसा मैंने एप्लीकेशन के स्टार्ट में बताया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी सिर्फ इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आप पाकिस्तान से फ़िलहाल इसको अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको डिलीवरी भी पाकिस्तान में इसकी नहीं मिलेगी। ऑब्वियसली बात है, अगर आपने फ़ॉरेन से इसको अप्लाई किया है तो डिलीवरी भी आपको किसी बाहर के मुल्क में मिलेगी जहाँ से आपने इसको अप्लाई किया है। तो यहाँ पे आपने पहले वो मुल्क जो है वो सिलेक्ट कर लेना है जिससे आपने अप्लाई किया है। उसके बाद उसकी स्टेट, तो स्टेट लिखने के बाद आप सिटी लिखें और उस सिटी का पोस्टल या ज़िप कोड जो है वो आपने यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद जहाँ पे आप रह रहे हैं वो कंप्लीट एड्रेस, बिल्कुल जैसे आपने पहले अपना परमानेंट एड्रेस लिखा वैसे ही ये 2 बॉक्सेस में वो एड्रेस लिख दें आप। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे आपने अपना पहले मोबाइल नंबर लिखना है और नेक्स्ट बॉक्स में आप अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे। तो ये मोबाइल नंबर और ईमेल लिखने के बाद फिर आपने सेव पे क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है पेज वो आपके सामने आ जाएगा। इसमें आपसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स पूछे जाएंगे कि अगर आप जिस कैटेगरी में भी इस पे अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए अलग-अलग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। फ़र्ज़ करें मॉडिफिकेशन में आपने अगर अप्लाई किया है तो उसी हिसाब से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। यहाँ पे हमने इसको रीप्रिंट के लिए अप्लाई किया तो यहाँ से आपसे पूछा जाएगा प्लीज़ प्रोवाइड फिंगरप्रिंट्स। यहाँ से आपसे जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो फिंगरप्रिंट्स हैं, तो वो आपके यहाँ पे डाउनलोड फॉर्म का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करें तो ये एक फ़ॉर्म जो है आपके सामने डाउनलोड होके आ जाएगा। इसको आपने ओपन करना है। तो ये फॉर्म डाउनलोड होने के बाद इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। इसमें ऊपर आपका ट्रैकिंग नंबर है, नीचे आपका नाम लिखा हुआ है। आपने क्या करना है, इसका एक प्रिंट ले लेना है और प्रिंट लेने के बाद ये जो बॉक्सेस खाली छोड़े गए हैं उसके ऊपर लिखा हुआ है राइट मिडल, लेफ़्ट थंब, और जो यानी कि फिंगर्स के आपसे फिंगरप्रिंट मांगे गए हैं वो आपने साफ़ सुथरे इंक पैड के साथ इसके ऊपर फिंगरप्रिंट लगाने हैं और इसको 600 dpi के ऊपर स्कैन करना है। इसके ऊपर ये नीचे इंस्ट्रक्शंस भी लिखी हुई, इसको आपने अच्छे से पढ़ लेना है। 600 dpi के ऊपर आपने इसको स्कैन करने के बाद यहाँ पे अपलोड कर देना। तो ये एक आपका ये फिंगरप्रिंट फॉर्म हो जाएगा। दूसरा CNIC, नाइकॉप, स्मार्ट कार्ड, जो भी कार्ड बना हुआ आपका उसकी आपने एक अच्छी सी तस्वीर बना लेनी है, वो अपलोड करनी है आपने। मैं एक एक करके ये चीज़ें आपको अपलोड करके साथ दिखा भी देता हूँ। फॉर्म जो आपने डाउनलोड किया उसका प्रिंट लेने के बाद जब आप उस पर फिंगरप्रिंट लगा लेंगे, उसको 600 dpi पे स्कैन कर लेंगे तो वो कुछ इस तरह से आपका जो है रिज़ल्ट आएगा। उसके बाद आपने फिर बारी बारी सारी चीज़ें जो है यहाँ पे अपलोड करनी जो आपसे पूछी जाएंगी। पहले आप ये लिस्ट को ओपन करेंगे तो सबसे पहले फिंगरप्रिंट्स का ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट करें और फॉर्म जो है थोड़ा सा नीचे आए, यहाँ पे ब्राउज़ पे क्लिक करें और जो फॉर्म आपने अभी स्कैन किया उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से अपलोड कर दें। ये आप देख सकते हैं आपका फॉर्म जो है यहाँ पे अपलोड हो गया और नीचे ये शो भी हो रहा है। इसी तरह से बारी बारी लिस्ट में जो चीज़ें हैं, नेक्स्ट जो है कॉपी ऑफ CNIC, उसको सिलेक्ट करें, ब्राउज़ पे क्लिक करें और ये CNIC जिस तरह आपने पिक्चर बना के उसकी रखी होगी उसको अपलोड कर दें। ये देखें CNIC भी आ गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है चीज़ है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लीज़ प्रोवाइड लास्ट पासपोर्ट लॉस रिपोर्ट। तो जो अगर आपने पासपोर्ट की लॉस रिपोर्ट अगर लिखाई है तो वो यहाँ से आप लिस्ट में से उसको सिलेक्ट करें। ये देखें लास्ट पासपोर्ट लॉस रिपोर्ट, और उसको यहाँ से वो आपने जब अपलोड कर लेनी है। उसके बाद 2 चीज़ें और रह गई हैं, प्लीज़ प्रोवाइड ओरिजिनल स्कैन ऑफ वीज़ा। यहाँ से आपसे पूछा जाएगा स्कैन ऑफ वीज़ा या अदर कंट्री पासपोर्ट। तो अगर आपके पास वीज़ा है तो उसकी पिक्चर अपलोड कर दें, अगर नहीं दूसरे किसी मुल्क का ड्यूल नेशनल है और पासपोर्ट है तो उसको यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। ये देखिए ओरिजिनल स्कैन ऑफ वीज़ा आ गया। तो यहाँ से ब्राउज़ करें, वीज़ा की पिक्चर यहाँ से अपलोड कर लें। तो ये आपसे जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वो सारे आपके ये आप देख सकते हैं कि अपलोड हो गए यहाँ से, और कोई भी नहीं आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा। तो उसके बाद आपने सेव कर देना है। इसको सेव करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस होगा रिव्यू योर इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ से आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको यहाँ से रिव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं अपनी जो डिटेल्स आपने लिखी हैं कि इसमें कोई गलती तो नहीं है। तो अगर इसमें कोई गलती हो तो अभी तो आप उसकी करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी तो उसके बाद उस पर ऑब्जेक्शन आ जाएगा, फिर वो करेक्शन का ऑप्शन आपके पास नहीं रहेगा। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद नेक्स्ट जो यहाँ से आपने इसको सेव करना है। नेक्स्ट जो है प्रोसीड टू पेमेंट।
तो पेमेंट का इसका बिल्कुल वही सेम तरीका जो नादरा के आईडी कार्ड के लिए हम करते हैं पेमेंट, तो उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं। तो यहाँ पे मैं कोई भी वीडियो साथ अटैच कर देता हूँ जिसमें पेमेंट की हो, तो आप उसको देख लीजिए और अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या ATM कार्ड को यूज़ करते हुए इसकी पेमेंट करें और पेमेंट करने के बाद एप्लीकेशन को सबमिट कर दें। तो इतना सा काम है। सबमिट करने के बाद आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू किया जाएगा और आपका पासपोर्ट बन के आपके एड्रेस पे आ जाएगा। तो ये थी लॉस्ट पासपोर्ट के हवाले से वीडियो। अगर आपको रीन्यूअल, मॉडिफिकेशन या न्यू माइनर पासपोर्ट पे भी वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।